यस फ्रेंड्स, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका फिर से स्वागत है। ये बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी किसी कारणवश। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसे। तो मैंने कहा कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई और अगस्त 1946 तक हो चुका था। तो इसमें क्या था, इसमें जो 389 सीटें थी, इनका डिवीज़न था और कैसे कैसे था। मतलब इसमें से कितनी सीटें, इसमें से 213 सीट जनरल को, किसे, जनरल कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई। 79 सीट्स मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम के लिए बनाई गई और 4 सीट्स सिखों के लिए बनाई गई। ठीक है, ये सीट निर्धारित की गई कि भाई इतनी इतनी सीट इसमें है। अगर इन्हें भी हम ऐड करेंगे तो शायद इतना ही आएगा। देखते हैं, 9 और 3 12 और 4 9 और 3 12 और 4 16, 6 हासिल को 1, 6 हासिल को 1, हाँ 7 और 1 9। ऐसा इसलिए इतना नहीं आएगा एक्चुअली, इसलिए क्योंकि 292 + 4 इतने पे तो चुनाव हुआ और जो बची हुई कितनी बची 93, इन पे चुनाव नहीं हुआ, ये तो देसी राज्य से आ गई थी। तो ये सीट इतनी होंगी 296, ठीक है, इन पे। लेकिन जब ये इलेक्शन हो गया तो जनरल को इतनी से सिखों को इतनी, मुस्लिमों को इतनी दी गई। लेकिन इलेक्शन के बाद ये सीट किसने प्राप्त की, 208 तो कांग्रेस ने प्राप्त की, 73 मुस्लिमों ने या मुस्लिम लीग ने प्राप्त की। ठीक है, और 15 सीट अलग से ऐड हुई। तो उनमें से 8 जो है वो तो निर्दलीय है ना, 7 निर्दलीय थी और 8 थी जिनका कोई वो नहीं होता, क्षेत्रीय पार्टी, हाँ सही है, निर्दलीय। 8 निर्दलीय थी और 7 क्या थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां। इनसे प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये इतनी सीट प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी के साथ ये जो कांग्रेस का जो मतलब कांग्रेस की सभा थी, संविधान की जो सभा थी, इसी के साथ उसका जो गठन था वो कंप्लीट हो गया, आ गई सीट। अब बात आती है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मतलब बैठक वो वाली बैठक की बात कर रहा हूँ मैं जब संविधान को लिखने की बात कही जाती है। तो पहली बैठक कब हुई, देखो। अब जो पहली बैठक है 1996 में हुई, 46 में, 1946 में हुई। देखो 1946 में, लेकिन कब, कौन से 1940 में, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और ये कहाँ हुई, ये सेंट्रल हॉल दिल्ली में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल कहाँ, दिल्ली में। और किस टाइम हुई, ये हुई 11 AM, सुबह को 11 बजे हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई। अच्छा, एक बात है, इस जो सभा में, मतलब संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई, इसमें मुस्लिमों ने इनका पूर्णतः विरोध किया, क्योंकि वो अपने पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे उस टाइम और पाकिस्तान के लिए ही संविधान बनाने की बात कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया, तो इसलिए कंप्लीट सदस्य नहीं पहुंच पाए, मुस्लिमों ने इसका बहिष्कार किया। या ये लिख दीजिए कि प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया।
अब जब बहिष्कार किया तो कुछ लोग मुस्लिम लीग से भी थे, इसमें 389 में जो कैंडिडेट्स हैं इसमें कुछ लोग मुस्लिम लीग से भी थे, कुछ लोग मुस्लिम लीग से भी थे, कुछ लोग मुस्लिम लीग से भी थे। तो अब उनमें से, अब देखो उनमें से वो चले गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी आ गए। तो कुल मिलाकर 211 इतने सदस्य पहली सभा में, पहली सभा में मतलब संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया? 211 ने। अच्छा एक बात और है, इसमें क्या है, जो पहली बैठक है उसमें 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, तो बात है ही। अच्छा मुस्लिम लीग में कौन कौन, एक चीज़ और भी बतानी है मुझे, मुस्लिम लीग नहीं, ये संविधान सभा में एक बात और बतानी है कि जो महिलाएं थी, महिलाएं, क्या महिलाएं थी? हाँ जी महिलाएं थी। कितनी महिला थी? 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिनमें से एक मुस्लिम थी। इनमें से एक क्या थी? मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला क्या थी? मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला, उसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल उसका नाम था। इससे अलग अगर मैं बात करूं एससी, क्या एससी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? संविधान सभा में क्या एससी के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो हाँ जी कर रहे थे। और कितने लोग थे? तो देखो 26। ठीक है। क्या एसटी के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे? यस। या चुने हुए थे? हाँ जी। कितने थे? 33। एससी के कितने थे? 26। एसटी के कितने थे? 33। इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा पहली जो बैठक थी उसमें जो अध्यक्ष बने, इसके जो अध्यक्ष बने, किसके अध्यक्ष की बात चल रही है? संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष स्थायी नहीं थे। बनाया जाना तो एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही था, लेकिन इन्हें बनाया नहीं गया किसी कारण, बस है ना, राजनीति का ऐसा ही मैटर होता है कुछ। तो उसमें किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों चुने गए? क्योंकि ये वरिष्ठ थे, मतलब बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, वरिष्ठ या बुजुर्ग थे। और ये वरिष्ठ या बुजुर्ग की जो परंपरा थी ये कहाँ से ली गई है? ये फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से। फ्रांस में ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि बुजुर्ग या वरिष्ठ को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वहाँ से परंपरा ली गई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, जो कि स्थायी नहीं थे। कैसे थे? अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक, फर्स्ट बैठक तो 9 दिसंबर 1940, दूसरी बैठक, सेकंड मीटिंग, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक जो हुई वो हुई कब? दूसरी बैठक कब हुई? ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो गए, मतलब 2 ही दिन बाद अध्यक्ष। अब कौन बन गए? अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कैसे अध्यक्ष थे? वो थे स्थायी। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए। और इसके उपाध्यक्ष कौन कौन बन गए? उपाध्यक्ष एक्चुअली 2 थे। कौन कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी, और दूसरे जो बने वो बने एचसी मुखर्जी। तो कौन कौन बने? एचसी मुखर्जी। एचसी देखो ये नीचे दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिखूंगा। वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। तो इसके उपाध्यक्ष बने। क्या बने? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष 2 बने, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एचसी मुखर्जी ही ऑप्शन में ज़्यादातर मिलता है। एचसी मुखर्जी
और वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी इसके उपाध्यक्ष बने। अच्छा, अगर मैं कहूं हमारे संविधान के सलाहकार कौन बने, संवैधानिक सलाहकार, तो कौन बने, बी एन राव। कौन, बी एन राव। बी एन राव कौन बने, संवैधानिक सलाहकार। हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन बने, बी एन राव जी। अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखो 13 तारीख में क्या हुआ, 13 तारीख में क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, देखो जरा। 2 मीटिंग हो गई अब तक, 2 बैठक हो गई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940, और आगे अगर हम बात करें तो बैठक थर्ड, तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर, फिर ये एक दिन गैप करके जी 1946। इसमें क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। पारित नहीं किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव लोगों के सामने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। ये उद्देश्य प्रस्तावी जो कि आगे चलकर, ये उद्देश्य प्रस्तावी जो कि आगे चलकर उद्देशिका मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना का मार्गदर्शक बना। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की प्रस्तावना कह लो, उद्देशिका कह लो, का मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कौन बना, मार्गदर्शक। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1900, प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1900। और ये पारित कब हुआ, ये माना कब, किसने, संविधान सभा ने इसको कब माना कि चलो भाई मान लेते हैं इसे। अब हम तो मान लिया कब, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया, या एक्सेप्ट कर लिया गया, या मान लिया गया। 22 जनवरी 1947 1947 को इसे मान लिया गया, किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, उससे आगे अब हम बात करें अगर आगे, तो भाई चलो 1947 में कब, 3 जून, 3 मतलब 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन प्लान, हाँ माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन प्लान भारत आया। उसने क्या किया, देखो भाई ये जो मुस्लिम लीग थी ना, ये लगातार ही पाकिस्तान की डिमांड करने लग रही थी। मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की डिमांड करने लग रही थी कि पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान बनाओ। तो अब क्या हुआ, देखो जरा हुआ क्या, माउंट बेटन प्लान में, माउंट बेटन प्लान आया कब, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947। और माउंट बेटन ने, माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 में आया। और इसने क्या किया, इसने भारत को 2 अधिराज्यों में, मतलब भारत को 2 अधिराज्य में डिवाइड कर दिया। किसमें, अधिराज्य, अधिराज्य का मतलब भी बताऊंगा आगे। एक भारत होता है, मतलब भारत में डिवाइड किया, और एक पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए भारत के, क्योंकि जो पहले एक अखंड भारत था उसे इन्होंने खंडित कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया, भारत और पाकिस्तान। किसने, माउंट बेटन प्लान ने, माउंट बेटन प्लान ने इनको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब जो 2 राज्य बनाए, अब पहले 389, पहले जो सीट थी
किसमें, संविधान सभा में 389 थी। और जब ये डिवाइड कर दिया गया, मतलब 3 जून के बाद, ये सीटें 299 रह गई। कितनी रह गई, 299। किसमें भाई, संविधान सभा में। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो पाकिस्तान में चले गए ना भाई। 389 जो है वो 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट के हिसाब से सीटें गई थी कि संविधान सभा में 389 लोग होंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है उस हिसाब से। तो जब कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए तो कुछ लोग भारत में रह गए। तो पाकिस्तान में जाने के बाद भारत में जो लोग रहे उसके हिसाब से संविधान सभा के जो कैंडिडेट्स हुए वो हुए 299। अब पाकिस्तान के पास कुछ राज्यों को भेज दिया गया। भाई भारत के पास क्या भेजेंगे, भारत के पास तो ऑलरेडी सारा है ही, भारत पूरा ही कंप्लीट भारत था, अखंड भारत। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या क्या दे दिया गया, यस मैं बोल देता हूं इसे, क्या है, क्या क्या दिया गया। आप चाहें तो इसे नोट कर लो कि पाकिस्तान के पास कौन कौन गए थे। जी, पाकिस्तान के पास गए थे सिंध गए थे, बलूचिस्तान गया था, पश्चिमी पंजाब गया था, पूर्वी बंगाल गया था, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP है ना, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, और असम का सिलहट जिला, ये सभी पाकिस्तान में भेज दिए थे। किसने, माउंटबेटन प्लान ने कहा कि ये क्षेत्र आज के बाद पाकिस्तान में काउंट होंगे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 आया भाई, 3 जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, तो 15 अगस्त 1947 आया। 15 अगस्त 1947 आया। अब इस 15 अगस्त 1947 में बड़ी बात हुई, क्योंकि क्या हुआ कि रात को 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त वाले रात को, 14 अगस्त वाली रात को 12 बजे उन्होंने जो है पाकिस्तान को अलग, भारत को अलग बिल्कुल राज्य बनाया। अब 2 मतलब अधिराज्य बना दिए। अब 15 अगस्त में क्या होना था तो देखो, अंबेडकर साहब जो हैं, जो हमारे संविधान के मतलब कहूँ तो सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। तो अंबेडकर साहब जो है पहले जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़के जीते थे वो पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। अब वो क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र अलग हो गया, क्योंकि क्या है, देखो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है अपना, तो भारत में देखो, मैंने ऐसा ही बना दिया जल्दी में बताने के लिए बस। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ये और ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। वो तो 1971 से अलग हुआ पश्चिम बंगाल, पहले ये पाकिस्तानी था। और ये भी पाक था, पाकिस्तान। तो इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। इसे क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो अंबेडकर साहब हमारे थे वो इस क्षेत्र में कहीं से इलेक्शन लड़के जीते हुए थे। अब ये क्षेत्र कहाँ चला गया, पाक के पास। ये क्षेत्र पाक के पास चला गया। तो जो संविधान सभा थी उसका जो नंबर है वो कम हो गया। अब जो सीट वहाँ थी, मतलब अंबेडकर साहब के पास जो सीट थी वो कम हो गई। मतलब कुल मिला के अंबेडकर साहब संविधान सभा से ही बाहर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मुंबई से एक कोई इलेक्शन जीते हुए थे, उनकी सीट खाली कराई गई। और ये बात जो हमारे संवैधानिक सलाहकार हैं बी.एन. राव जी जो हैं, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि ये जो अंबेडकर साहब है ये बहुत समझदार आदमी हैं और इन्हें आप संविधान सभा में ही रखें। अब ये बाहर हो गए हैं तो ऐसे बात नहीं बनेगी, इन्हें अंदर करिए। तो उन्होंने प्लान किया कि यहाँ पर मुंबई, जो हमारी मुंबई है, मुंबई जिसे हम कहते हैं, तो उस क्षेत्र से एक कैंडिडेट की सीट को खाली कराया गया और उसकी जगह पर, उस कैंडिडेट की जगह पर अंबेडकर साहब को इसमें संविधान सभा के अंदर लिया गया। और उसके बाद ये क्लियर हो गया। चलो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, एक मिनट। उसके बाद 29 अगस्त 1947
इस डेट में क्या बनाया गया, प्रारूप समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति बनाई गई। और यही जो प्रारूप समिति थी, इसने ही संविधान को लिखने का काम किया। इसी समिति ने संविधान को लिखा, प्रारूप समिति ने। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। ठीक है, अध्यक्ष इसके वो थे। इससे अलग भी, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है कि बताइए प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे। तो आप बताएंगे प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, 7 सदस्य थे। टोटल कितने थे, कुल 7 थे। अच्छा ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, कुल तो 7 थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल सदस्य पूछे तो 7, और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब हो गए। इससे अलग कितने लोग थे, तो 6। ये क्वेश्चन भी आया है, ये पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अलग कितने सदस्य थे, तो 6। अब 7 नहीं, क्योंकि अध्यक्ष तो ये हो गए। अध्यक्ष तो यही थे, इनसे अलग जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, देखो। सबसे पहले के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, देखो के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे जी। अगर हम बात करें फर्स्ट तो के.एम. मुंशी साहब हो गए। दूसरे एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, दूसरे हो गए। उसके बाद हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हो गए नेक्स्ट। और उसके बाद मौलाना सादुल्ला, मौलाना सादुल्ला, मौलाना सादुल्ला साहब थे। ठीक है, उसके बाद बीपी खेतान, बीपी खेतान, बीपी खेतान नहीं, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान साहब थे। उसके बाद बीएल मित्तर, बीएल मित्तर, बीएल मित्तर थे। ये 6 लोग थे प्रारूप समिति में। ठीक है, अब क्या हुआ, जो डीपी खेतान साहब थे, डीपी खेतान साहब जो थे, इनकी असमय मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब मृत्यु हो गई तो इनकी जगह कौन आए, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, इनकी जगह आ गए टीटी कृष्णमाचारी। क्यों आए, क्योंकि इनकी असमय क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ऐसा ही कुछ घटना इनके साथ, मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन बीएल मित्तर जो थे, बीएल मित्तर जो थे, इनकी कुछ जो शारीरिक स्थिति है वो बिगड़ गई। इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, क्या दे दिया, इस्तीफा, अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। किसने, बीएल खेतान साहब ने। फिर कौन आ गए, उनकी जगह पे आ गए एन. माधव राव, एन. माधव राव, एन. माधव राव, एन. माधव राव, एन. माधव राव। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया है बड़ा फेमस, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी के बारे में, क्या कि प्रारूप समिति में अकलौते कांग्रेसी कौन थे, तो आंसर आता है के.एम. मुंशी साहब। ठीक है, एकमात्र कांग्रेसी थे, एकमात्र कांग्रेसी, एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, के.एम. मुंशी साहब एकमात्र कांग्रेसी थे इस सभा में। ठीक है जी, जी। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं कुछ यहाँ पर, देखो आगे चलेंगे हम। अब आगे हम बात करें तो बात ये है, देखो जब प्रारूप समिति की बात हम कर रहे हैं तो इसलिए हम एक बात और साथ में कर लेते हैं। क्या करें, देखो जरा, हम बात कर रहे हैं ये
जब मुस्लिम लीग हट गई किससे? संविधान सभा से। तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कुल कितने लोग रह गए थे? तो मैंने अभी आपको बताया था मुस्लिम लीग मतलब पाकिस्तान अलग होने के बाद मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने लोग रह गए थे? केवल 299। मुस्लिम लीग के हटने के बाद मुस्लिम लीग के हटने के बाद इतने सदस्य किस में रह गए थे? संविधान सभा में। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ये बहुत फेमस है ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट में लिख लेता हूँ मैं। मुस्लिम लीग के हटने के बाद 299। अच्छा, और अगर ये क्वेश्चन आता है, हाँ, चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? चुनाव कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ? हालांकि मैंने बताया था, लेकिन फिर से 296 है ना, क्योंकि 296 भाई 292 बताया था प्लस 4 कमिश्नरी स्टेट से, कमिश्नरी राज्य थे। उससे अलग जो अलग थे 93 वो कहाँ से? देसी राज्य थे, उनमें इलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें तो मतलब मनोनयन हुआ था, है ना। तो चुनाव कितनी सीटों पे हुए? 296। मुस्लिम लीग के हटने के बाद कितने सदस्य रह गए? 299। दो बात हो गई। 15 अगस्त 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 15 अगस्त 1947। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन का ही फॉर्मेट मैंने बना रखा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के। देखो ये कह रहा है 15 अगस्त 1947 में जो संविधान सभा थी उसमें कितने लोग रह गए थे? तो सीधी सी बात है, अरे मुस्लिम लीग हटने के बाद कह लो, पाकिस्तान बनने के बाद कह लो, तब भी इतने ही, और 15 अगस्त 1947 उसके बाद भी कितने थे? इतने। तो तीनों क्वेश्चनों का आंसर यही है 299, ठीक है। उससे अलग अगर मैं बात करूं, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कितने सदस्य संविधान सभा में थे? ठीक है, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कब किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था पहली वाली में, लेकिन मैंने बताया कि इतने तो लोग थे, ठीक है। उसके बाद कितनों ने पार्टिसिपेट किया ये बता दिया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद मुस्लिम लीग, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हालांकि ये क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन किसी एग्जाम में मैंने देखा है इसलिए मैं इसे भी बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जितने भी मैं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए थे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए थे, ठीक है। ठीक है भैया जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा संविधान जब बन के तैयार हो गया तो उसे हमने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? तो कब हुआ? 26 नवंबर, है ना, 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया। 26 नवंबर 1949 में केवल बन के तैयार हुआ, ये अधिनियमित हो गया था इस दिन में। अच्छा, ये वर्ड भी आता है अधिनियमित। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ या हमारा संविधान अधिनियमित हो गया? अधिनियमित हो गया था। कब? इस डेट में 26 नवंबर 1946। ये वर्ड आ जाता है अधिनियमित। हमारा संविधान अधिनियमित कब हुआ, है ना? तो हम लिखेंगे 26 नवंबर। हमारा संविधान जो एक्सेप्ट किया गया, मतलब लागू किया गया, हमने एक्सेप्ट, वो कब किया गया? एक्सेप्ट तो तभी कर लिया था, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसमें है संविधान की प्रारूप में, है ना, जो प्रारूप है उसमें है उसका मतलब प्रस्तावना प्रीएम्बल में, है ना। तो ये हमारे भारत पे अप्लाई कब किया गया? अप्लाई किया गया 26 जनवरी। इस डेट से कौन दूर है? सब जानते हैं इस डेट के बारे में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत पे अप्लाई कर दिया गया। मतलब हमारा संविधान लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ तब, कब? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हुआ कब?
26 नवंबर 1949 में, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। ठीक है जी, ये बात थी। चलो बच्चा, आज के लिए ये मतलब हमारा जो संविधान के बारे में था कि संविधान का कैसे कैसे डिमांड की गई, किस किस ने डिमांड करी, कहाँ कहाँ डिमांड करी, कब कब डिमांड करी, और कितने मेंबर्स आएंगे, यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे की ही बात करेंगे। हम जनरली क्या बात करेंगे, वैसे तो मैं बताऊँ आपको कि जो एक्ट्स हैं, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारे संविधान की, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।